नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 की मैथ्स हमारी चल रही थी। चैप्टर 5 चला था। उसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 में 10 तक के जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन देख लिया था। इस वीडियो में हम 11 से 15 तक के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर 5.2 कंप्लीट होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, नोट्स भी बना रहा हूँ, वो मिलेंगे आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम में चले जाइए, इंस्टॉल नहीं किया तो कीजिए और सर्च कीजिए मैथ्स विद पीके और ज्वाइन कीजिए चैनल और ग्रुप दोनों को, ठीक है जी। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और पीछे के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं ऊपर आई के निशान पे क्लिक करके देखें। मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चन है यहाँ पर, तो मैट्रिक्स मेथड वाला जो वीडियो है वो भी देखें, ऊपर आई के निशान पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो करें स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है, आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। तो चार आपके पास में ये सिस्टम है, इन चारों का मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन करना। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले नंबर फर्स्ट में इक्वेशंस दी हुई है यहाँ पर 2x - y इज इक्वल टू -2, 3x + 4y इज इक्वल टू 3। सबसे पहला काम हम मैट्रिक्स मेथड में लिखेंगे इनको, तो लिख लेते हैं मैट्रिक्स मेथड में। देखिए कोफिशिएंट आपके पास में 2, 3, -1, 4, 2, 3, -1, 4, ये तो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स हो गई। वेरिएबल है एक्स वाई, तो ये एक्स वाई की कॉलम मैट्रिक्स हो गई। इक्वल में -2, 3 है, तो इन दोनों की एक और कॉलम मैट्रिक्स हो गई। ये ए हो गया, ये एक्स, ये बी, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी। सबसे पहला काम यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट देखेंगे, तो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या होगा, 2, 3, -1, 4, वैल्यू आएगी 8 + 3, 11। 11 नॉट इक्वल्स टू 0। ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस है, का अस्तित्व है, चूँकि ए एक्स बराबर बी, तब क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। आप चाहें तो मल्टीप्लाई पूरा काम कर सकते हो कि ए इनवर्स से जो पूर्व गुणन हमने किया था वो कर सकते हो। चलिए पूरा बता देता हूँ। कई बच्चे क्या है कि थ्योरी नहीं देखते हैं, थ्योरी पे व्यूज़ भी कम आते हैं, एक्सरसाइज पे ज़्यादा आते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कौन सा मल्टीप्लाई, पूर्व गुणन, प्री मल्टीप्लाई है ना। तो ए इनवर्स से पूर्व गुणन करने पर, ठीक है जी। और ये इक्वेशन आपके पास में है, ये एक्स बराबर भी इसी से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स ए क्या बन जाएगा आपको पता है, इकाई मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आई आएगा, तो आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और आई से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आती है, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और इसमें हम निकालेंगे अब ए इनवर्स, उसके बाद में एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स आपको पता ही है, समोल एक्स वाई का मैट्रिक्स है, ठीक है जी। और ए इनवर्स से बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए चाहिए हमें जो ए मैट्रिक्स है वो चाहिए, वो आपके पास में है क्या, 2, 3, -1, 4, 2, 3, -1, 4। तो इसका हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या आएगा, इन दोनों को करेंगे इंटरचेंज, 4 की जगह 2, 2 की जगह 4, 3 -1 अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन निशान होगा चेंज, तो 3 हो जाएगा माइनस का और -1 हो जाएगा प्लस का। एडजॉइंट ए आ गया। ए सारणी की वैल्यू आपके पास में है ही, कितनी है, 11। तो ए इनवर्स निकालना आसान है। ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर आपको पता है एडजॉइंट ए अपॉन में ए सारणिक, और ए सारणिक है 11, एडजॉइंट ए आपके पास में है ही 4 - 3, 1, 2। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट से ए एक्स बराबर आपके पास में है ए इनवर्स बी, वैल्यू सारी पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू है, वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स है, स्मॉल एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स आपके पास में आ ही गया 1/11, 4 - 3, 1, 2। और b की वैल्यू आपको पता ही है, -2, 3 होनी चाहिए। ये देखिए -2, 3 b है, तो -2, 3 कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो सॉल्यूशन, 3 नंबर पक्के कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई बराबर, इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स हैं तो बाहर 11 पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं।
तो ये नीचे अपॉन में 11 है हमारे पास में, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए पहली पंक्ति को स्तंभ से किया तो 4 इंटू -2 -8 और 1 इंटू 3 प्लस का 3। उसके बाद में सेकेंड रो पे आइए, -3 -2 6 और 2 इंटू 3 ये भी 6। तो आपके पास में वैल्यू क्या आई, यहाँ पर आ रहा है -4 -5 और यहाँ पर आ रहा है 12। तो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 1/11 -5/12 -5 एंड 12 है ना। तो यहाँ पर देखिए हम करेंगे कंपैरिजन और 11 को अंदर लेंगे तो -5/11 और 12/11, ठीक है जी। तो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी x और y की। तो x बराबर हो गया हमारे पास में -5/11 और y बराबर हो गया 12/11। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। क्लियर है जी। अब देखिए सेकेंड नंबर 5x + 7y + 2 = 0, 4x + 6y + 3 = 0। यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, +2 और प्लस में 3 जो है उनको 0 की तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि हमने जो रूप देखा वो कुछ इस तरह से था, a11x + a12y = b1 है ना। तो इक्वल में हमें b1 रखना है, तो 2 और 3 को इक्वल में लेकर आएंगे तो फॉर्म हो जाएगी हमारे पास में 5x + 7y = -2, 4x + 6y = -3। तो जो हमारे पास में राइट सिस्टम होगा वो यही होगा, और इसका हम मैट्रिक्स रूप लिख लेते हैं। आव्यूह है रूप है ना, मैट्रिक्स फॉर्म। आव्यूह रूप क्या हो जाएगा, आपके पास में कोएफिशिएंट है 5 4 7 6 5 4 7 6 और वेरिएबल आपके पास में है x y, इक्वल में वैल्यूज़ हैं -2 -3। तो इन सभी की हमने मैट्रिक्स लिख ली। ये आपके पास में a है, ये x है, ये है कैपिटल B, तो ये हो गया ax = b। और यहाँ से सबसे पहला काम हम a का देखेंगे डिटर्मिनेंट। तो 5 4 7 6 ये a है, इसका डिटर्मिनेंट हो गया। तो 6 पंजे 30 माइनस का 7 चौक 28, वैल्यू आई 2 2 नॉट इक्वल्स टू 0। 2 जो वो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ए इन्वर्स का अस्तित्व है। ए इन्वर्स का अस्तित्व है तो हम वही काम करेंगे, क्या इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इन्वर्स से, पूर्व गुणन है ना, ए इन्वर्स का पूर्व गुणन इक्वेशन फर्स्ट में करने पर, इक्वेशन फर्स्ट में करने पर आप चाहें तो सीधा भी लिख सकते हो कि ए एक्स बराबर बी है तो एक्स बराबर ए इन्वर्स बी होगा, ठीक है ना। और इतना काम करोगे इक्वेशन तो एक ही आएगा, तो पूरा काम करोगे तो अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स ए एक्स = ए इन्वर्स बी, और यहाँ से ए इन्वर्स ए हो गया आई, तो आई एक्स = ए इन्वर्स बी। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आई एक्स क्या हो गया वापस एक्स, जैसा मैंने पहले बताया था, तो एक्स बराबर ए इन्वर्स बी। इक्वेशन नंबर हो गई ये 2। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे ए इन्वर्स। तो उसके लिए ए आपके पास में क्या है, ये आपके पास में 5 4 7 6 का मैट्रिक्स, ठीक है ना। और एडजॉइंट ए निकाल लें यहाँ से, एडजॉइंट ए वो क्या होगा आपको पता है, 5 और 6 होंगे इंटरचेंज, तो 6 5 की जगह 5 6 की जगह, और 4 7 अपनी जगह लेकिन निशान चेंज, ठीक है जी। और ए का सारणी का आपको पता ही है 2 है उसकी वैल्यू, तो ए इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन में ए सारणिक, एडजॉइंट ए आपके पास में है ही, और ए का सारणिक 2 है तो अपॉन में 2 हो गया, और ये वैल्यू होगी 6 -7 -4 5। और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में पुट करने पर, इक्वेशन 2 में ए इन्वर्स का मान पुट करने पर, पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए x बराबर हमारे पास में क्या है, ए इन्वर्स बी, और x की वैल्यू, x है स्मॉल x y का वेरिएबल का मैट्रिक्स, ए इन्वर्स आपके पास में 1/2 6 -4 -7 5। उसके बाद में b आपके पास में है, b क्या है जी, -2 -3 का मैट्रिक्स। तो इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो x y का मैट्रिक्स रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में देखिए 1/2 तो एक बार पड़ा हुआ है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 6 × -2 -12 -7 × -3 प्लस का 21। उसके बाद में सेकेंड रो को -4 -2 प्लस का 8 5 × -3 माइनस का 15। रिजल्ट क्या आया 1/2। 21 में से
12 हमें घटाना, 10 घटाते हैं तो 11 आता है, 2 और घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और 15 में से 8 गया तो -7। तो 1/2 को अंदर ले लेते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आई 9/2 -7/2। तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू तो हो जाएगी 9/2 और y की वैल्यू हो जाएगी -7/2। तो ये आपका हो गया यहाँ पर आंसर। क्लियर है जी। अब देखिए 11 में थर्ड नंबर x + y - z = 1, 3x + y - 2z = 3, x - y - z = -1। तो सबसे पहला काम यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, तभी कोई दिक्कत है नहीं, हम जो नियम से चलते हैं बिल्कुल वैसे चलेंगे। कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाएंगे तो x के देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 3 1 1 3 1, y के लिए देखिए 1 1 -1 1 1 -1, z के लिए देखिए -1 -2 -1 -1 -2 -1। ये हो गया कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स देखते हैं, एक्स वाई जेड और इक्वल में जो वैल्यूज हैं उनका कॉलम मैट्रिक्स 1 3 1 -1। ठीक है जी। ये हो गया ए, ये एक्स, ये बी, तो इक्वेशन बन गई ए एक्स इक्वल्स टू बी। सबसे पहला काम हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स रखना है। तो ए इनवर्स के लिए हम ए का सारणी देखेंगे, ए डिटरमिनेंट देखेंगे तो 1 3 1 1 3 1, उसके बाद में 1 1 -1 -1 -2 -1। ठीक है जी। और यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 1 -1 प्लस माइनस और ये प्लस, यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, ये जो निशान पहले से पड़ा हुआ है वही रहेगा। ठीक है ना, माइनस जहाँ पर करते हैं वहाँ पर निशान चेंज होगा। ठीक है जी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा, मल्टीप्लाई करना होता है हमें। अब यहाँ पर देखिए 1 के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई, तो 1 -1 1 -1 -2 -1। इस 1 के देखिए कॉलम गया, रो गई 3 1 -2 -1, और -1 के लिए देखिए कॉलम गया, रो गई 3 1 1 -1। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी माइनस की, देखिए 1 × -1 -1 -2 -1 प्लस का 2 माइनस हम लेते हैं तो माइनस का 2, उसके बाद में -1 3 × -1 -3, और ये प्लस का हो जाएगा, पहले से माइनस है तो प्लस का 2, फिर -1 3 × -1 -3 और माइनस का 1। वैल्यू आएगी, ये हो गया -3, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, बाहर माइनस है तो प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का 4, बाहर माइनस है तो प्लस का 4, वैल्यू आएगी यहाँ पर प्लस का 2 नॉट इक्वल्स टू 0, आपको पता ही है। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है जी, अस्तित्व है, तो जो आपके पास में दिया हुआ है कि चूँकि ए एक्स बराबर बी, तो यहाँ से हम या तो सीधा लिख दें या फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीधा मतलब यूँ भी लिख सकते हो कि एक्स बराबर ए इनवर्स बी, या फिर मल्टीप्लाई करके पूरा काम कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही आएगा तो पूरा काम कीजिए। ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, अच्छा लगेगा। तो पूर्व गुणन कर दें, ए इनवर्स का पूर्व गुणन हमने किया यहाँ पर, तो पूर्व गुणन किया तो क्या वैल्यू आएगी, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, और यहाँ से ये हो जाएगा आई, तो आई एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, और आई एक्स क्या हो जाएगा वापस से एक्स, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारा काम रहेगा ए इनवर्स निकालना। तो ए डिटरमिनेंट आपके, ए मैट्रिक्स आपके पास में क्या है, ये रही 1 1 3 1 1 3 1 1 -1 -2 -1। ठीक है जी, तो हम ये आपके पास में मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 2 है ही, ए इनवर्स निकालने के लिए काम में आएगी। एडजॉइंट ए और निकाल लेते हैं, तो हम इसका व्यापक रूप लिखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। व्यापक रूप लिख लिया ताकि आसानी हो जाए सेकंड निकालने के लिए, कोफैक्टर निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें F11 की। A11 आपके पास में है 1, तो -1 की पावर 1 + 1, निशान आपको पता ही है, यही रहनी चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए 1 के लिए कॉलम गया, रो गई, तो 1 -1 -2 -1 माइनर हो गई, और निशान यहाँ पर प्लस का आने वाला है, वैल्यू हो जाएगी इसकी -1 -2 -3। F12 देखिए, F12 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2, यहाँ पर निशान होगा माइनस में। A12 क्या है 1 है, कॉलम गया, रो गई, 3 1 -2 -1, यहाँ पर निशान माइनस में आने वाला है, -3 प्लस का 2 माइनस का 1, वैल्यू आएगी प्लस का 1। आगे बढ़े, F13 की बात करें तो F13 में यहाँ पर निशान प्लस में रहेगा, और -1 की पावर 1 + 3, ये सम होगा वैसे भी प्लस में। यहाँ पर A13 है, -1 कॉलम गया, रो गई, 3 1 1 -1, वैल्यू आएगी
-3 -1 माइनस का 4, ठीक है जी, और निशान प्लस का है। तो ऐसा कैसा रहेगा जो हमारे पास में आया है। F21 की बात करें तो F21 देखिए A21 ना, तो -1 की पावर 2 + 1 है तो माइनस में आएगा। A21 है 3, रो गई कॉलम गया 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये माइनस में आएगा और अंदर वैल्यू क्या आएगी माइनर की -1 -1 -2, ये हो गया प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे बढ़े F22 की बात करें तो -1 की पावर 2 + 2 और यहाँ से माइनर देखें A22 के लिए तो ये है 1, कॉलम गया रो गई 1 1 1 1 -1 -1, ये माइनस बाहर है तो ये पूरा 1 1 1 1 हो जाएगा तो वैल्यू आएगी इसकी 0। F23 की बात करें तो -1 की पावर 2 + 3, A23 हमारे पास में -2, कॉलम गया रो गई 1 1 1 1 1 1 1 -1 है ना, और यहाँ पर ये माइनस में आएगा। देखिए यहाँ पर 2 3 वैसे भी माइनस है, -1 और ये -1 -2 हो गया तो ये प्लस का 2। आगे बढ़े F31 देखिए -1 की पावर 3 + 1 सम होगा प्लस में आएगा, और A31 क्या है, A31 है 1, रो गई कॉलम गया 1 1 -1 -2 1 1 -1 -2 और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी -2 + का 1, -2 + का 1 कितना आया -1, निशान तो प्लस में है ही। F32 की बात करें तो -1 की पावर 3 + 2 विषम होगा, माइनस में आएगा, और यहाँ पर भी देख लीजिए माइनस का 1, और A32 है हमारे पास में -1 तो रो गई कॉलम गया 1 3 -1 -2 1 3 -1 -2, यहाँ पर ये माइनस में आने वाला है, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई किया तो -2 और प्लस का 3 तो प्लस का 1 आएगा अंदर, बाहर माइनस है तो माइनस का 1। आगे बात करें लास्ट में F33 की तो -1 की पावर 3 + 3, ठीक है जी, और यहाँ पर देखिए A33 आपके पास में है माइनस का 1 तो रो गई कॉलम गया 1 3 1 1 1 3 1 1, वैल्यू क्या आएगी 1 - का 3 1 - का 3 तो -2। सारी वैल्यूज आपके पास में आ चुकी हैं। अब बना लेते हैं हम Fij का मैट्रिक्स। तो F11 क्या है वो देखिए, सबसे पहले F11 है -का 3, F12 1, F13 -4, F21 2, F22 0, F23 2, F31 -1 -1, F32 -1, F33 -2। ये आपके पास में Fij आ गया। हमें निकालना है एडजॉइंट ए, तो हम क्या करेंगे Fij का ट्रांसपोज, पंक्तियों को स्तंभ बनाइए, स्तंभों को पंक्तियाँ। पहली जो पंक्ति है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई जी। हमें निकालना है यहाँ से ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने देखी हुई है 2 थी, फिर से चेक कर लेते हैं, देखिए ये रही 2 ए डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, तो ये अपॉन में 2 हो गई, और एडजॉइंट ए आपके पास में -3 1 -4 2 0 2 -1 -1 -2, और यहाँ से ये आपके पास में ए इनवर्स आ गया। ये वैल्यू हम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी, x = ए इनवर्स बी, इक्वेशन फर्स्ट ही थी ना, ये रही, इसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में ए इनवर्स से, ठीक है जी। तो इक्वेशन फर्स्ट है X = ए इनवर्स बी, X की वैल्यू पुट कीजिए, XYZ का मैट्रिक्स है, ए इनवर्स आपके पास में 1/2 और साथ में -3 1 -4 2 0 2 -1 -1 -2। कैपिटल बी आपके पास में क्या था, वो था 1 3 -1 1 3 -1 1 3 -1। मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, तो यहाँ पर XYZ का मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा रहेगा, और 1/2 को भी एक बार हम बाहर ही रखते हैं, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, एक ही कॉलम है, -1 को 3 से किया -3, 2 को 6 से किया तो 3 से किया तो 6, और -1 को -1 से किया प्लस का 1। सेकेंड रो को कीजिए 1 1 1 0 3 0 -1 -1 प्लस का 1। थर्ड रो को कीजिए -4 × 1 -4 2 × 3 6 -2 -2 प्लस का 2, और वैल्यू आएगी 1/2। यहाँ से देखिए 6 + 1 7 -3 4 1 1 2 6 + 2 8 -4 4, ठीक है जी। 1/2 को अंदर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2
तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है कंपेयर करेंगे तो एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1, जेड की वैल्यू 2। तो ये आपके पास में हो गया आंसर। ठीक है जी। अब देखिए 11 में नंबर 4, यहाँ पर भी वही 3 वेरिएबल हैं और वैल्यूज जो हैं वो बड़ी बड़ी है ना। तो मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में इन सभी को लिख लिया, कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बना ली 6, 4, 2, -12, 15, 18, 25, -20, 15। उसके बाद में एक्स वाई जेड की कॉलम मैट्रिक्स बना ली और इक्वल जो वैल्यूज थी उनकी मैंने एक मैट्रिक्स बना ली। ये हो गया कैपिटल ए, ये कैपिटल एक्स, ये कैपिटल बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इक्वेशन बन गई मैट्रिक्स की क्या, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो अब हमें क्या करना होगा, ए का डिटर्मिनेंट देखना होगा। देखिए 6, 4, 2, -12, 15, 18, बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई भी बड़े बड़े होंगे, वैल्यूज़ भी बड़ी बड़ी आएंगी ना। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो जो है उससे एक्सपेंड कर दूँ, 6, -12, 25 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर पहले से माइनस तो ये p प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 6 के लिए माइनर देखिए 15, 18, -20, 15, 15, 18, -20, 15। यहाँ पर -12 के लिए देखिए ये कॉलम गया, रो गई 4, 2, -20 और ये 15। 25 के लिए देखिए कॉलम गया, रो गई 4, 2, 15, 18। तो यहाँ पर मैट्रिक्स जो है, माइनर मैट्रिक्स जो है उनमें से, माइनर डिटरमिनेंट जो है उनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, वो हम बाहर ले लेते हैं ना। देखिए जैसे फर्स्ट कॉलम की बात करूँ तो 3 बाहर आएगा और सेकंड यहाँ पर कॉलम की बात करूँ तो क्या बाहर आएगा 5। अंदर क्या बचेगा, 3 बाहर आया तो 5, यहाँ 6, यहाँ पर -4, 5 बाहर आ रहा है इसमें सेकंड कॉलम में और यहाँ 3। उसके बाद में प्लस में 12, यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम में 2 बाहर आ जाएगा, सेकंड कॉलम में 5, 2 बाहर आया तो 2, 1, -4 ये 3 हो गया। उसके बाद में प्लस में 25 इंटू, यहाँ पर देखिए 2 बाहर आया फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में 3 बाहर आ रहा है तो 2, 1, 5, 6। यहाँ से आपके पास में ए डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 6 × 3 × 5, वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 5 × 3 15, माइनस पहले से तो प्लस और ये हो गया 24। फिर प्लस में 12 × 2 × 5, यहाँ पर देखिए 3 × 2 6, माइनस पहले से है तो प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस में 25 × 2 × 3, यहाँ पर देखिए 6 × 2 12, माइनस का 5, वैल्यूज़ क्या बच रही है देखिए 6 × 5 को मैं पहले लिख लेता हूँ, 6 × 5 और इंटू में 3, ये हो जाएगा 39। फिर प्लस में यहाँ पर देखिए 12 जो है उसको लिख सकता हूँ मैं 6 × 2, ठीक है जी, इंटू में 2 हमारे पास में है ही और ये 5 आपके पास में है और ये हो गया 10। फिर प्लस में 25 को 5 × 5 लिख सकता हूँ और इंटू में 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 6 और 5 कॉमन आने वाले हैं सभी में। 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा। देखिए ये वैल्यूज़ एक जगह पे हैं, फिर बीच में प्लस है, फिर ये वैल्यूज़ एक जगह पे हैं, फिर प्लस है, फिर ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। देखिए तीनों में क्या आ रहा है 6, ये रहा 6 और यहाँ पर ये रहा 6। उसके बाद में 5, 5, 5 और भी आ रहा है क्या 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 नहीं है और ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये तो 13 3 39 होते हैं। तो 6 × 5 बाहर आया, अंदर क्या बचेगा 13 × 3, 39 × 3 कितना होगा 1170 है ना, 117। उसके बाद में प्लस 6 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, 2 × 2 4 और 10 40 हो गया। यहाँ पर 5 बाहर आया, 6 बाहर आया, 7 × 5 35। इन तीनों को जोड़िए और ये हो गया 6 × 5 30 और उससे कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 5 + 7 12, यहाँ पर हासिल हो गई 1, तो 4 4 8 1 9, ठीक है जी। और ये हो गया 1 192। 192 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 0 तो आएगा ही, 3 × 2 हो गया 6 और 9 30 27, 2 3 2 5, तो 5760 है ना, 5760 नॉट इक्वल्स टू 0 है और ये ए डिटरमिनेंट की वैल्यू भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, हल आएगा मैट्रिक्स मेथड से। तो अब हमें क्या करना होगा, ए इनवर्स निकालना होगा। उसके लिए अब ए आपके पास में क्या है वो लिखना होगा। देखिए जी ए क्या है, ये रहा डिटरमिनेंट है ए का, इसका हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं 6 4 2
-12 15 18 25 -20 15 6 4 2 -12 15 18 उसके बाद में 25 -20 और लास्ट में क्या है 15। ठीक है जी, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 2 बार चेक कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक ना हो जाए बस ऊपर नीचे लिखने में। अब यहाँ पर इसका हम व्यापक रूप ले लें ताकि आसानी हो जाए सेकंड निकालने के लिए। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकालिए सेकंड। सबसे पहले सेकंड में बात करें हम यहाँ पर कोफैक्टर में F11 की, तो -1 की पावर 1 + 1, तो A11 देखिए 6, तो 15 18 -20 15, ये आपके पास में हो जाएगा माइनर। यहाँ से वैल्यू तो प्लस में होगी, निशान आपको पता ही है, और यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी, तो ये प्लस में होगा। 15 × 15 225 225, 18 दूनी 36, पहले से माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो 360। इनको जोड़ा तो 5 और 6 + 2 8 3 + 2 5 585। F12 की बात करते हैं, तो यहाँ पर -1 की पावर 1 + 2, ये विषम में होगा तो माइनस में आएगा, निशान माइनस में ना। A12 देखिए माइनस का 12, कॉलम गया रो गई 4 2 -20 और 15, यहाँ पर माइनस में आने वाला है। 15 × 4 15 × गुणा 4 कितना हो गया 60, माइनस पहले से तो प्लस, और ये 20 दूने 40, ये हो गया माइनस का 100। ठीक है जी, 60 + 40 100 और माइनस में हो गया। आगे बात करें हम F13 की, -1 की पावर 1 + 3, F13 के लिए निशान प्लस में आएगा, और यहाँ पर A13 है 25, कॉलम गया रो गई 4 2 15 18, यहाँ पर 18 दूनी 36 दूनी हो गई 72, 18 चौक 72। ठीक है जी, ये प्लस में आने वाला है A13, और ये 15 दूनी हो गए 30, तो माइनस का 30। 72 में से 30 गया तो 42 बचेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ें। F21 की बात करें, तो F21 के लिए माइनस में आएगा, तो -1 की पावर 2 + 1, माइनर देखिए F21 के लिए A21 4, कॉलम गया रो गई -12 और 18 25 15, यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले निशान आएगा माइनस में, उसके बाद में 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 15 × 10 होता है 150, 150 में 30 जोड़ेंगे 180, तो माइनस का 180 180। फिर -25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 18 से, तो 50 घटाएंगे, यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर दें इसको ना 25 को, ताकि 20 से भाई 18 है, सीधा मल्टीप्लाई करना आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर है ना। 18 है, इसको मैंने लिखा 20 - 2, अब इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 × 250, तो ये हो गया 500, उसमें से ये 50 चला जाएगा है ना, इस तरह से, तो कितना बचेगा 450। ठीक है जी, तो ये हो गया 450 माइनस में। तो F21 आगे क्या आएगा, F21 देखिए माइनस, ये माइनस में और बाहर माइनस प्लस में 0, और 5 + 8 13 हासिल हो गया 1, तो 5 1 6 630। आगे बात करें F22 की, -1 की पावर 2 + 2 प्लस में आएगा, और A22 देखिए क्या है, A22 15, कॉलम गया रो गई 6 2 25 25 15 15, यहाँ से वैल्यू आएगी, ये प्लस में होगा, वैल्यू क्या आएगी 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 15 दूने 30 45 60 15.75 15 छिकाणे 90। ठीक है जी 90। उसके बाद में फिर -25 × 250 हो गया। ठीक है, ये बचेगा 40, निशान प्लस में रहेगा। F23 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 2 + 3 विषम होगा, माइनस में होगा, तो यहाँ पर माइनर देखते हैं 23 के लिए। A23 -20, कॉलम गया रो गई 6 2 -12 18,
6 2 -12 18। ठीक है जी, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस, यहाँ पर तो प्लस में ही था। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आने वाली है, 18 × 6, 18 का पारा नहीं आता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है जी, तो 8 × 6 = 48, 4 6 4 10 108। उसके बाद में 12 दूने 24, तो प्लस का 24 जोड़ दिए इनको, तो ये हो जाएगा 24 और 8 कितना हो गया 32, तो 132। ठीक है जी, आगे बढ़ें और बात करें F31 की। F31 यहाँ पर क्या होगा, -1 की पावर 3 + 1 प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 31 देखिए, A31 क्या है, A31 2 कॉलम गया, रो गई, -12 15 25 -20, -12 15 और -20 25 है, क्या कितना है 25 प्लस का है और माइनस का 20 है, ये तो प्लस में आएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। मल्टीप्लाई कीजिए, 12 दूने 24, माइनस माइनस प्लस 240, फिर माइनस, और 25 को 15 से में मल्टीप्लाई करना है, 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 250 है ना, 250। उसके बाद में 25 × 5 होता है 125, तो प्लस में 125 हो जाएगा। ठीक है जी, वैल्यू कितनी आएगी 240, और ये माइनस का हो गया 375। 240 में से 375 गया, यहाँ पर निशान तो प्लस में ही रहेगा, तो घटा दीजिए। तो ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से छोटी वैल्यू घटाएंगे, 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 135। उसके बाद में F32 के लिए -1, F32 माफ कीजिए, -1 की पावर 3 + 2, और यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए माइनर देखिए A32, निशान तो वैसे माइनस में आने वाला है, माइनर यहाँ पर 18 के लिए माइनर देखेंगे, कॉलम गया, रो गई, 6 4 25 -20, 6 4 25 -20, यही है जी, निशान आएगा माइनस में। और यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो जाए, बड़ी वैल्यूज, बहुत सारी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, तो 120 माइनस का, और ये हो गया 100, माइनस का ही 100 है ना, ये हो गया माइनस का 220, बाहर माइनस पहले से है तो प्लस का हो जाएगा 220। आगे बढ़े, F33 की बात करें, -1 की पावर 3 + 3 सम प्लस में आएगा ना, और प्लस में आएगा, तो A33 देखिए 15 कॉलम गया, रो गई, 6 4 -12 15, 6 4 -12 15, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, ये तो है तो प्लस में यहाँ पर, तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 15 × 6 = 90 बताया था मैंने, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 चौके 48, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 138। ठीक है जी, सारी वैल्यूज आपके पास में आ गई। अब हम क्या करेंगे, Fij का मैट्रिक्स, कोई मिस्टेक हुई तो आंसर कुछ और आ जाएगा, ठीक है ना, और नहीं हुई है तो बुक वाला आ जाएगा, और बुक में मिस्टेक है तो उसका कुछ कर नहीं सकते। F11 देखिए क्या है, F11 है 585, 585। F12 देखिए क्या है, माइनस का 100, -100। उसके बाद में F13 क्या है, माइनस का 42, प्लस का 42 माफ कीजिए। F21 क्या है, F21 है 630, 630। F22 देखिए, F22 ने निकाला क्या, ये रहा 40 प्लस का, 40 प्लस का। उसके बाद में F23 देखिए, माइनस का 132, -132। और F31 देखिए, ये आ रहा है माइनस का 135, माइनस में 135। F32 220, F33 138। ठीक है जी, इसका हम करेंगे क्या, ट्रांसपोज, तो आपके पास में आएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कब आएगा, जब हम Fij का ट्रांसपोज करेंगे। कीजिए ट्रांसपोज, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, तो ये हो गया पहला स्तंभ, दूसरी रो दूसरा कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है जी, कर दिया, बना दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालना हमें, तो एडजॉइंट ए
अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए तो आपके पास में है, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी वो ज़रूर देख लेते हैं। तो वो थी 5760, 5760, बहुत बड़ी वैल्यू है ना। और यहाँ पर एडजॉइंट ए है 585 630। एक सेकंड में पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा गला सूख गया ना। हाँ जी, 630 हो गया। उसके बाद में हमारे पास में है माइनस का 135 और माइनस का 100 40 220 42 माइनस का 132 और यहाँ पर है 138। ठीक है जी, ये आपके पास में ए इनवर्स हो गया। अब आइए इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, वो एक्स बराबर कहाँ गई, ये हमने नहीं निकाली क्या अभी तक निकाली नहीं है ना। ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम आगे यहाँ पर लिखते हैं कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। निकाली है तो देख लेना, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है जी, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं हम ए इनवर्स की वैल्यू। तो एक्स बराबर इक्वेशन फर्स्ट में ए इनवर्स से एक्स बराबर ए इनवर्स बी है, वैल्यू सारी पुट करेंगे। एक्स आपको पता ही है क्या है, जो आपके पास में वेरिएबल हैं उनका मैट्रिक्स। इक्वल में ए इनवर्स आपके पास में ये आ ही रहा है 1/5760 और साथ में 585 630 माइनस का 135 माइनस का 100 40 220 42 माइनस का 132 138। और यहाँ पर बी क्या था वो देख लेते हैं। बी आइए शुरुआत में आइए 4 3 10 4 3 10 4 3 10 का मैट्रिक्स। यहाँ पर एक्स बराबर हमारे पास में ये है एक्स वाई जेड, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/5760 ये तो रहेगा यहाँ पर। चलिए कीजिए मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को कॉलम से किया, 585 को 4 से करेंगे, 5 चौक 20। ठीक है जी, हासिल लगेगा 2 8 चौक 32 2 34 फिर 3 और 5 चौक 20 और ये हो गया 23। कोई मिस्टेक ना हो जाए, फिर से चेक कर लेते हैं। 5 चौक 20 0, 8 चौक 32 32 2 34 3 और 5 चौक 20 3 23। फिर प्लस 630 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 3 9 6 3 18। उसके बाद माइनस 135 को 100 से किया तो यहाँ पर तो 0 लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे सेकेंड रो पे, तो माइनस 100 को 4 से किया तो माइनस का 400, 40 को 3 से किया तो प्लस का 120 और ये हो जाएगा 2200। उसके बाद में 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। फिर माइनस 132 को 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 3 3 9 3। उसके बाद में 138 को 10 से किया तो 1380। इन सभी को जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, जो वैल्यू आएगी उसमें हम 5760 का देंगे भाग। तो यहाँ पर देखिए 1/5760 और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे और ये घटाएंगे। पहले जोड़ देते हैं, 0 + 0 0, 9 + 4 13 और ये हो गया फिर 9 9 और 3 हो गया 12। फिर एक और बढ़ेगा तो 1 1 2 हो गया, 2 2 4 माइनस का 1350। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा। हालांकि ये राउंड फिगर में है तो 2200 में से 400 घटाऊंगा मैं तो 1800 बचेगा, है ना। तो 1800 प्लस में 120, यहाँ पर देखिए 1380 और 168, इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 8 और 8 6 14 है, 4 हो गया, ये 4 1 5 1548 माइनस का 396। तो वैल्यू आएगी 1/5760 है ही। और यहाँ पर देखिए 0 में से 0 गया 0, 13 में से 5 गया 8 5 13 होते हैं। ठीक है जी, 11 में से 3 गया तो 8 3 11 होते हैं और उसके बाद में 3 में से 1 गया तो 2 होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़िए। यहाँ पर ये हो गया 0 और 2, 8 1 9
ये हो गया 1920। यहाँ पर देखिए 8 में से 6 गया 2 और 14 में से 9 जाएगा 5। ठीक है जी, सही कर रहा हूँ। यहाँ फिर बचेगा 14 में से 3 जाएगा तो 11। ठीक है जी, और ये प्लस का है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना। अब यहाँ पर आते हैं हम, हमारे पास में अक्स वाई जेड है। 1/5760 को अंदर ले लेता हूँ मैं ना, अंदर लूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 2880/5760 1920/5760 और ये लास्ट में 1152/5760 कट रहा है क्या। देखिए 0 से 0 गया, 288 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई। 288 गुणा 2, 8 दूने 16, 8 दूने 16, 1 17, 2 दूने 4, 1 5, 500 चिंत्र होता है ना। तो यहाँ पर ये डबल बार हो गया जी। फिर यहाँ पर देखिए ये गया 0, 192 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 इंटू 3, सारा बता रहा हूँ मल्टीप्लाई सब कुछ है ना। 3 इंटू 2 हो गया 6 और 19 57, जी हाँ 500 चिंत्र होता है, तो ये जाएगा 3 बार। ठीक है जी, यहाँ पर आइए 1152 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, तो 1152 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूने 10, 55 25, 1 26, 11 पंजे 55, 2 57, जी हाँ 5 बार जा रहा है। ये कटेगा 5 टाइम। तो अब आपके पास में रिजल्ट आने ही वाला है बस। तो अक्स वाई जेड, और यहाँ पर देखिए 1/2, 1/3, 1/5, तो अक्स की वैल्यू क्या आएगी कंपेयर करेंगे तो 1/2, वाई बराबर 1/3 और जेड ये हो गया 1/5। ये आ गया जी आंसर। क्लियर है जी, टाइम थोड़ा लगा लेकिन सब कुछ हमने यहाँ पर किया है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या करा, यदि ए ये मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का सॉल्यूशन भी हमें देना है। यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं समीकरण निकाय में भी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ए इनवर्स। तो ए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 0 -2 1 -2 0 3 1। यहाँ पर बात करें हम ए इनवर्स के लिए तो ए का लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट 1 2 0 -2 1 -2 0 3 1 और इसकी वैल्यू चेक करेंगे पहले ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो 1 -2 और ये 0 फर्स्ट रो को ले लिया, प्लस माइनस प्लस तो ये प्लस हो जाएगा और ये आगे प्लस हो गई। अब यहाँ पर बात करें हम माइनर की 1 के लिए, देखिए 1 -2 3 1 -2 के लिए कॉलम रो तो 2 0 3 1 2 0 3 1। 0 के लिए देखना नहीं, यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात करें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ पर कोष्टक ले लूँगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और माइनस पहले से तो प्लस 3 इंटू 2 6, उसके बाद में प्लस में 2 इंटू 1 हो गया 2 और ये 0 हो जाएगा ना, प्लस में 0। वैल्यू क्या आई 6 + 1 7, 2 इंटू 2 4, वैल्यू आई 11 नॉट इक्वल्स टू 0। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास में, जो इनवर्स में काम में आएगी। वो ए इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट भी करता है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है और कंसिस्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए, क्योंकि ए इनवर्स निकालना है ना। ए इनवर्स के बराबर क्या होता है आपको पता है, एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट तो आपके पास में आ गया 11, लेकिन एडजॉइंट ए भी तो निकालना पड़ेगा ना, और वो निकालने के लिए हमें चाहिए सेकंड ए के। ए आपके पास में क्या है, फिर से लिखना पड़ेगा ना। तो ये है 1 2 0 -2 1 -2 0 3 1 और यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसको व्यापक रूप में लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 व्यापक रूप में लिखते हैं तो सेकंड निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है ना, कोई मिस्टेक ना हो जाए, बस इसी के लिए है और कुछ नहीं है। व्यापक रूप नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं है, और सीधे सेकंड की वैल्यू लिखोगे तब भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि सॉल्यूशन बड़े बड़े हैं तो कुछ चीज़ें तो शॉर्ट में लिखनी पड़ेंगी, है ना। तो सीधा भी आप लोग सेकंड निकाल के रफ में और सीधा पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं।
मैं यहाँ पर पूरा ही काम करने वाला हूँ। F11 देखिए -1 की पावर 1 + 1 निशान आपको पता ही है, यहाँ से नहीं देखना तो यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो देख लीजिए, वो निशान काम में ले लीजिए। ठीक है जी, ये निशान देखिए। सबसे पहला A11 प्लस आएगा, A11 आपके पास में 1 कॉलम गया, रो गई 1 - 2 3 1, ये माइनर हो गया, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 और प्लस का 6 वैल्यू होगी 7। आगे बढ़ेंगे F12 देखिए, F12 के लिए -1 की पावर 1 + 2, यहाँ पर निशान देखिए माइनस में आने वाला है। A12 देखिए -2 कॉलम गया, रो गई 2 0 2 0 3 1 3 1, यहाँ से ये माइनस में आने वाला है तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, तो माइनस का 2, ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में F13 की बात करें तो F13 के लिए -1 की पावर 1 + 3, ये प्लस में आएगा। ठीक है जी, A13 आपके पास में 0 कॉलम गया, रो गई 2 0 1 - 2 2 0 1 - 2, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, प्लस में है ये तो 2 × -2, ये हो गया माइनस का 4। F21 की बात करें, F21 देखिए -1 की पावर 2 + 1, तो यहाँ पर माइनस में आने वाला है। A21 आपके पास में है 2, रो गई कॉलम गया -2 - 2 0 1। ठीक है जी, -2 - 2 0 1, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर बाहर तो आएगा माइनस। ठीक है जी, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 को, तो -2 माइनस +2। ठीक है जी, और ये तो 0 होने वाला ही। और F22 यहाँ पर देखें -1 की पावर 2 + 2, ये प्लस में आएगा। और A22 के लिए ये 1 है तो कॉलम गया, रो गई 1 0 0 1 1 0 0 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और ये प्लस में आएगा तो 1। F23 देखें तो F23 के लिए -1 की पावर 2 + 3, माइनस में आने वाला है। और माइनर देखें A23 यहाँ पर है 3, कॉलम गया, रो गई 1 0 - 2 -2 1 0 - 2 वैल्यू क्या आएगी, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2, बाहर माइनस रहेगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। और F31 की बात करें, -1 की पावर 3 + 1, देखिए 31 क्या है, ये रहा 31 0, कॉलम गया, रो गई -2 1 0 3 -2 1 0 3। ठीक है जी, निशान यहाँ पर प्लस में आएगा, ये प्लस है तो 3 को 2 से -2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना। उसके बाद में बात करें हम F32 की, तो -1 की पावर 3 + 2, ये भी माइनस में आने वाला है यहाँ पर। तो A32 देखिए -2 कॉलम गया, रो गई 1 2 0 3, ये माइनर है 1 2 0 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, बाहर माइनस रहेगा माइनस का 3। F33 देखिए ये हमारे पास में क्या आने वाला है, ये प्लस में आएगा है ना। और माइनर देखिए 1 के लिए रो गई, कॉलम गया 1 2 -1 1 2 -2 1। ठीक है जी, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये बचेगा। वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और ये प्लस हो जाएगा, पहले से माइनस है 4, वैल्यू आई 5। सारी वैल्यूज आपके पास में लगभग आ गई हैं F में। तो अब इसका हम बना लेते हैं क्या, आव्यू है। और आव्यू बनाएंगे तो F11 आपके पास में 7, F12 है -2, F13 है -4, F21 है आपके पास में 2, F22 है 1, F23 है 2। ठीक है जी, और F31 आपके पास में -6, F32 है -3, F33 5। ये लिख लिया। एड जॉइंट ए आपको निकालना तो क्या करना पड़ेगा, एड जॉइंट ए के लिए इसका हमें करना पड़ेगा ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए, तो 7 -2 -4 2 1 2 -6 -3 5। ठीक है जी, ये एड जॉइंट ए हो गया। ए इनवर्स निकाल लें, ए इनवर्स जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो एड जॉइंट ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट, एड जॉइंट ए आपके पास में ये वैल्यू है, और ए का डिटर्मिनेंट 11 आया था ना, ये रहा, तो अपॉन में 11 यानी कि 1/11, और ये हो गया 7 -2 -4 2 1 2 -6 -3 5। ठीक है जी, ये हो गया एक आंसर तो हमारा कंप्लीट, ये हो गया एक आंसर। अब हमें इक्वेशंस लेनी है वो जो हमें दी गई थी, x - 2y रेखिक समीकरण है ना, रेखिक समीकरण क्या है,
x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, और दूसरी क्या है 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y, माफ़ कीजिए 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x प्लस वाई प्लस 3z, y प्लस 3z इक्वल्स टू 8। थर्ड नंबर इक्वेशन देखिए यहाँ पर, वो हमें दी हुई है माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 7, माइनस 2y इक्वल्स टू 7, z कितना है, z आपके पास में z ही है और क्या है, ठीक है ना। ये हो गया प्लस में z। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो वो हम बना लेंगे जीरो वगैरह लगा के ना। देखिए x माइनस 2y, यहाँ पर z नहीं है तो प्लस में 0 इंटू जेड मैंने ले लिया, ठीक है जी, इक्वल में 10 है। उसके बाद में 2x प्लस वाई, इसमें सारे हैं 2x प्लस वाई प्लस 3z, और ये हो गया इक्वल में 8। उसके बाद में यहाँ पर x में x नहीं है ना तो 0 इंटू एक्स कर लेंगे, और माइनस 2y, इससे हमारे पास में कोफिशिएंट आ जाएंगे x के, y के, z के ना, और z के लिए हमारे पास में यहाँ पर z है ही, इक्वल में 7 है। तो मैट्रिक्स रूप लें या क्रैमर रूप, यहाँ क्रैमर रूल लें, कौन सा लें, क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए, बस इतना कह रहा है क्रैमर रूल से करना है कि मैट्रिक्स मेथड से करना है। हालांकि ऊपर ए इनवर्स दिया हुआ है तो शायद वहाँ पर कोई रिलेशन आ जाए, देख लेते हैं। देखिए मैट्रिक्स मेथड ही ले लेते हैं, क्योंकि ए ऊपर दिया हुआ तो कुछ ना कुछ तो होगा, वरना ए इनवर्स यहाँ पर क्यों निकलवाएगा हमसे। तो मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे तो लिख लेते हैं कोफिशिएंट को मैट्रिक्स में, तो 1 2 0 माइनस 2 1 माइनस 2 0 3 1। मैट्रिक्स मेथड यहाँ पर ऊपर जो ए है उसमें मैट्रिक्स मेथड काम में, ऊपर ए जो है वो मैट्रिक्स मेथड में यहाँ पर काम में नहीं आएगा ना, तो फिर इसका मतलब वो फालतू में दिया है, इनवर्स निकल रहा है फालतू में ना, उसका कोई यहाँ पर देने का औचित्य नहीं है। और अगर काम में आएगा ए जो ऊपर हमने लिखा था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो अगर काम में आता है तब आपको पता है कि मैट्रिक्स मेथड ही बेस्ट होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहीं से पता चल जाएगा जी, ये है ए यहाँ पर, और तो किसी में काम में आ नहीं सकता। 1 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 0, 2 1 3 और 0 माइनस 2 1, ये तो ए ही है ना, ये तो ए ही है, ए इनवर्स हमने निकाला हुआ है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये ए हो गया, ये एक्स, ये बी, तो ए एक्स बराबर बी, और हमें पता है ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 11 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, ए इनवर्स हमने निकाला हुआ है ना, ए इनवर्स का अस्तित्व हमने यहाँ पर सारा काम किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट होने वाला है सॉल्यूशन अब यहाँ पर। तो एक्स बराबर आपको पता है ए इनवर्स बी, एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स हमने निकाला था अभी कहाँ गया वो ए इनवर्स, ये रहा 1/11 7 माइनस 2 माइनस 4 1/11 और 7 माइनस 2 माइनस 4। उसके बाद में देखिए वैल्यूज वो 2 1 2 2 1 2, और लास्ट में है 6 माइनस 6 माइनस 3 5 माइनस 6 माइनस 3 5। बी की वैल्यू देखिए, बी यहाँ पर है 10 8 7। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई जेड, ये मैट्रिक्स आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा हुआ है, 1/11 भी पड़ा हुआ है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 70 हो गया फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम से 70, फिर 8 दूनी 16 और 7 छिके 42 माइनस का। उसके बाद में माइनस 2 10 माइनस 20, 1 इंटू 8 8, माइनस 3 7 माइनस का 21, माइनस 4 10 माइनस 40, 2 8 16, 5 इंटू 7 35, ठीक है जी, 1/11। और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 86 माइनस 42, यहाँ पर ये दोनों माइनस के हैं तो ए प्लस का 8 और माइनस का 41। यहाँ पर देखिए 16 35 को जोड़ेंगे, 6 5 11 है, 4 1 5 माइनस का 40। यहाँ से आपके पास में सॉल्यूशन क्या होगा जी, एक्स वाई जेड 1/11, 86 में से 42 जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, 8 में से 4 गया तो 4। उसके बाद में 41 में से 8 जाएगा 33 माइनस का होगा, और 51 में से 40 जाएगा तो 11 प्लस का होगा। 1/11 को अंदर लेंगे, 44/11 माइनस 33/11,
और 11 अपॉन में 11। यहाँ से वैल्यू आएगी क्या, 4 -3 और 1। तो x बराबर हो गया 4, कंपेयर करेंगे तो y बराबर हो गया -3, z बराबर हो गया 1। ठीक है जी, x 4 y -3 z 1। ये आपके पास में हो गया सॉल्यूशन एक समीकरण निकाय का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आव्यू हो, ये दो आव्यू आपको दिए हुए हैं, इन दोनों का करना हमें गुणन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकालना है और उसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय, ये आपके सिस्टम आपको दिया हुआ है और इसका सॉल्यूशन आपको देना है जी इन दोनों मैट्रिक्स की सहायता से, इनकी हेल्प से। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। आपके पास में जो सिस्टम दिया है उसमें जो कोफिशिएंट हैं वेरिएबल के, उनकी जब हम मैट्रिक्स तैयार करते हैं मैट्रिक्स मेथड में, तो क्या बनता है 1 1 2 और -1 -2 1 -1 -2 1। और जेड के लिए देखिए 1 -2 3 1 -2 3। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जो 2 नंबर की आपके पास में मैट्रिक्स दी हुई यहाँ पर, ये मैट्रिक्स और ये कोफिशिएंट की मैट्रिक्स दोनों यहाँ पर क्या हैं, सेम है। 1 1 2 1 1 2 -1 -2 1 -1 -2 1 1 -2 3 1 -2 3। और आपको पता है कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम लेते हैं ए मैट्रिक्स, तो इसको हम ए लेंगे जो 2 नंबर की मैट्रिक्स है, और पहली जो मैट्रिक्स है इसको हम लेंगे बी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है और हेल्प भी हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं, तो हेल्प तो होनी है। देखिए कैसे होगी हेल्प। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी हम मान रहे हैं यहाँ पर। क्या ऐसा कोई रूल है कि पहली मैट्रिक्स को हम बी ना माने ए ही माने? ऐसा तो कोई रूल है नहीं, मान सकते हैं ना। और दूसरी जो मैट्रिक्स है उसको हमने ले लिया ए, तो 1 1 2 -1 -2 1 1 -2 3। चेक कर लीजिए वैल्यूज़, कहीं यहीं पर मिस्टेक होगी तो आगे दिक्कत हो जाएगी। -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1 1 1 2 -1 -2 1। ठीक है जी, 1 -2 3। आगे बढ़ें, दोनों को करें मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो पहले दिया हुआ वो हम पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई में, बी मैट्रिक्स पहले दी हुई है, बी को पहले लिखेंगे क्योंकि आपको पता है मैट्रिक्स क्रमविधि में हो ना हो क्या पता ना। तो बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी ए निकाल रहे हैं। बी आपके पास में -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से 1 1 2 -1 -2 1 1 -2 3। मल्टीप्लाई करने का रूल आपको पता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, -4 को 1 से किया -4, 4 को 1 से किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। सेकंड कॉलम पे आइए, -1 इंटू -4 इंटू -1 4 4 इंटू -2 -8 4 इंटू 1 4। थर्ड कॉलम पे आइए, -4 1 -4 4 -2 ये हो गया -8 4 इंटू 3 12। सेकेंड रो पे आइए, यहाँ पर सेकेंड रो पे आ गई तो यहाँ भी सेकेंड रो ही आएगी। तो फर्स्ट कॉलम से किया -7 और 1 हो गया -7 1 1 1 3 2 6। सेकेंड कॉलम पे आइए, -7 -1 7 1 -2 -2 3 1 3। थर्ड कॉलम पे आइए, -7 1 -7 1 इंटू -2 -2 3 इंटू 3 9। थर्ड रो पे आएंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 5 1 5 -3 और -2। सेकंड कॉलम पे आइए, -5 प्लस का 6 और -1 ये हो गया -1। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए थर्ड कॉलम पे आइए, 5 इंटू 1 5 -3 -2 प्लस का 6 -1 इंटू 3 -3। यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काट देंगे। ये -4 + 4, ये +4 + 4 8 हो गया, -8 कट गया। ये 12 माइनस का, ये प्लस का 12, ये प्लस का 7 माइनस का 7। और यहाँ पर देखिए -9 प्लस का 9 -5 + 5 -6 प्लस का 6। तो हमारे पास में देखिए एक स्केलर मैट्रिक्स जिसको आप बोलते हो अदिश मैट्रिक्स आने वाली है। 8 0 0 0 8 0 0 0 और यहाँ पर भी 8 यहाँ पर बाहर आ सकता है सभी में से। तो 1 0 0 0 0 1 0 माफ कीजिए 0 1 0 है ना। यहाँ से 8 बाहर आएगा तो 1 बचेगा और 0 0 1। ये आपके पास में बन गया 8i। क्या बन गया
8i, बी ए बराबर आपके पास में आ गया 8i। ठीक है जी। हमारे पास में मैंने जो बताया कि कोएफिशिएंट की जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो ए मैट्रिक्स है, तो इसका हमें ए इनवर्स चाहिए होगा मैट्रिक्स मेथड में। तो यहाँ से हेल्प की बात हो रही है तो यहीं से निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, और यहाँ पर हम करेंगे जो बाद का गुणन होता है बाद में मल्टीप्लाई करेंगे ना, पूर्व गुणन नहीं करेंगे। तो बी ए इंटू ए इनवर्स, क्योंकि ए बाद में है ना, और 8i ए इनवर्स। ठीक है जी। ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, आई होगा, तो ये हो गया बी आई, और इक्वल में 8i इंटू ए इनवर्स होगा। ठीक है जी। आई से आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे वापस में मैट्रिक्स आती है, और यहाँ पर भी वही काम होगा, वापस बी आ जाएगा। तो बी बराबर 8 ए इनवर्स, हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स बराबर बी अपॉन में 8 या 1/8 बी। ठीक है जी। बी आपके पास में क्या है, बी जो है वो आपके पास में क्या है, देखो जी ये रहा -4 -7 5, ये वैल्यू है ना। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, देखिए ये मैंने किया कॉपी, और यहाँ पर आया, ये हो गया पेस्ट। ठीक है जी। और ये हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हो गया जी। अब यहाँ पर आपके पास में ए इनवर्स आ चुका है, क्या है 1/8, और ये वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देता हूँ। मैट्रिक्स मेथड से हम सॉल्यूशन करेंगे तो रैखिक समीकरण निकाय जो है वो लिखेंगे, क्या है जी, रैखिक समीकरण निकाय के ऊपर आइए, देखिए 1x - y + z = 4, x - y + z = 4। उसके बाद में सेकंड आपके पास में इक्वेशन है x - 2y - 2z = 9, x - 2y - 2z = 9। उसके बाद में आइए थर्ड इक्वेशन पे, 2x + y + 3z, 2x + y + 3z = 1। मैट्रिक्स मेथड लिख लेते हैं इसका, मैट्रिक्स रूप। तो 1 1 2 -1 -2 1, और 1 - 2 3, इक्वल में पहले हम वेरिएबल की मैट्रिक्स लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो x y z, और इक्वल में आपके पास में 4 9 1 की मैट्रिक्स। ठीक है जी। और ये आपको पता ये क्या है, a, ये x हो गया, ये b, ax बराबर b। ए इनवर्स जो आपको पता ही है कि वो 0 नहीं है। ठीक है जी। ये रहा ए इनवर्स, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है ना, ए का डिटर्मिनेंट माफ कीजिए, ए इनवर्स नहीं, ए का डिटर्मिनेंट। और यहाँ पर ए इनवर्स आ रहा है, तो वैसे ए के डिटर्मिनेंट की आवश्यकता है नहीं है, पर ना सीधा ही हमने निकाला ए इनवर्स। ठीक है जी। तो वो सीधा ही हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बी। ए डिटर्मिनेंट हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा ए इनवर्स आ गया यहाँ से, जो हमने हेल्प की बात की थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाल जो भी जिसने दिया है उसने, और यहाँ पर ए इनवर्स सीधा ही आ गया। इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो x y z, ए इनवर्स देखिए क्या है जी, 1/8, साथ में हमारे पास में, अब इसको मैं बी डैश ले लेता हूँ ना, क्योंकि बी हमने पहले ले रखा है ना, तो ये दोनों बी इक्वल तो है नहीं, बी डैश सही रहेगा ना, तो ये बी डैश हो गया। और ए का इन्वर्स देखिए -4 -7 5, -4 -7 5, उसके बाद में 4 1 -3, 4 1 -3, और लास्ट में कॉलम है 4 3 -1, 4 3 -1। यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलत लिख लिया तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है ना, सही है। ओके, मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, तो x y z के मैट्रिक्स तो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ी हुई है, 1/8 है, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -4 प्लस का 4 माइनस का 16, 4 × 9 36, 4 × 1 4। सेकेंड रो पे आइए, -7 4 माइनस का 28, 1 × 9 प्लस का 9, 3 × 1 प्लस का 3। थर्ड रो पे आइए, 5 × 4 20, -3 और 9 मल्टीप्लाई होगी माइनस का 27 बनाएंगे, -1 × 1 -1। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी देखिए जी, ये हो गया 40, और 40 माइनस का 16, यहाँ पर 9 + 3 12, तो माइनस का 28 प्लस का 12, और ये हो गया माइनस का 28
और ये हो गया प्लस में 20। तो वैल्यू आएगी देखिए एक्स वाई जेड और यहाँ से 1/8। अंदर देखिए 40 में से 16 जाएगा तो 40 में से 10 जाता है तो 30 होता है, 6 और जाएगा तो 24 हो जाएगा। उसके बाद में 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1 माइनस में, और यहाँ पर माइनस का कितना बच रहा है 18 बच रहा है ना, माइनस का 8 माफ़ कीजिए, माइनस का 80 बचेगा। 28 में से 20 गया तो ये वैल्यू आई। और 8 का अंदर हम भाग देंगे तो 24/8 माइनस का 16/8 माइनस 8/8 वैल्यू क्या आ रही है 8 × 24, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। ठीक है जी। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x बराबर 3, y बराबर -2, z बराबर -1। ये हो गया जी सॉल्यूशन। हेल्प भी हो गई जो आपके पास में मैट्रिक्स दी हुई थी उनकी। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो कमेंट करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आव्यूह है, आपको दिया हुआ है, इसका व्युत्क्रम हमें निकालना है, इन्वर्स निकालना है, साथ में इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से हमें इस सिस्टम का सॉल्यूशन भी देना है। देखिए ये जो आव्यूह इसको हम मान लेते हैं ए आव्यूह है, 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। तो इसका हमें निकालना है ए इन्वर्स। पहले हम देखेंगे ए डिटर्मिनेंट। देखिए क्या होता है 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। फर्स्ट रो जो है उससे एक्सपेंड करते हैं 1 -1 1, ये हो गया प्लस में, और 1 के लिए देखिए माइनर 1 1 -3 1 1 1 -3 1। इस -1 के लिए देखिए कॉलम गया, रो गई 2 1 -3 1 2 1 -3 1 प्लस में। यहाँ पर 1 के लिए देखिए कॉलम गया, रो गई 2 1 1 1 2 1 1 1। वैल्यू निकालेंगे ए डिटर्मिनेंट की। वैल्यू क्या आने वाली है देखिए 1 × 1 हो गया 1, पहले से माइनस है तो प्लस में 3 × 1 3, फिर +1, 2 × 1 हो गया 2, और पहले से माइनस है तो प्लस में 3, उसके बाद में प्लस 2 -1 2 -1, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 2 -1 1। वैल्यू आई 10 10 नॉट इक्वल्स टू 0। व्युत्क्रमणीय है ए आव्यूह, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें अब करना होगा क्या, हमें निकालने होंगे ए जो मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, इसके फैक्टर हमें कोफैक्टर निकालने होंगे ना सेकंड। तो हम लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है जी। यहाँ पर बात करें अब F11 की, निशान वही, यहाँ पर मैं सीधा कर दूँ, अब थोड़ा छोड़ के कर दूँ क्योंकि ये काम हम बार बार कर चुके हैं। ठीक है जी। तो देखिए ये पहला प्लस में आएगा तो माइनर देख लेता हूँ मैं सीधा, यहाँ पर 1 की माइनर 1 1 -3 1, वैल्यू आएगी 1 प्लस में 3 4। उसके बाद में F12 यहाँ पर माइनस में आने वाला है तो माइनस, और A12 क्या है -1, कॉलम की आर हो गई 2 1 2 1 और साथ में -3 1, ये इसकी माइनर हो गई तो माइनस, और 2 माइनस यहाँ पर पहले से है तो प्लस में 3, वैल्यू होगी -5। F13 देखिए ये प्लस में आने वाला है। A13 आपके पास में है 1, कॉलम गया, रो गई 2 1 1 1 2 1 1 1 2 -1 कितना आएगा 1। F21 की बात करें, ये यहाँ पर आएगा माइनस में तो माइनस, A21 है 2, कॉलम गया, रो गई -1 1 1 1 -1 1 1 1, माइनस बार है ही, अंदर वैल्यू -1 और ये भी -1, ये कितना हो गया -2, बाहर माइनस आई प्लस का 2। ठीक है जी। आगे बढ़ें और बात करें हम F22 की। F22 यहाँ पर प्लस में होगा, और माइनर देखते हैं A22 की 1 है, कॉलम गया, रो गई 1 1 1 1 1 1 1 1, बताइए क्या आएगा 0 आएगा ना। उसके बाद में F23 यहाँ पर माइनस में होगा तो माइनस, और माइनर देखते हैं इसकी A23 -3 है, कॉलम गया, ये रो गई 1 1 -1 1
1 1 माइनस 1 1, वैल्यू आएगी माइनस, ये हो गया 1 माइनस, यहाँ पर पहले से है तो 1 + 1 -2। आगे बात करें F31 की, 31 प्लस में होगा। A31 देखिए, A31 है 1 को, ये रो गई, कॉलम गया -1 1 1 -3 -1 1 1 -3 माइनर हो गई, वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो माइनस माइनस प्लस में 3 और माइनस का 1, वैल्यू आई 2। F32 देखिए, यहाँ पर F32 के लिए हमें यहाँ पर निशान लेना होगा माइनस में, ठीक है ना। और माइनर देखिए, A32 1 है, कॉलम गया, रो गई 1 2 1 -3 1 2 1 -3, बाहर माइनस है, -3 -2 माइनस का 5 अंदर होगा, बाहर माइनस है, प्लस का 5। F33 देखिए प्लस में होगा, और A33 आपके पास में है 1, कॉलम गया, रो गई 1 2 -1 1 1 2 -1 1, वैल्यू आएगी 1, पहले से माइनस है तो प्लस में ये हो गया 2, वैल्यू आई 3। यहाँ से Fij क्या होगा, मैट्रिक्स F11 देखिए 4 F12 -5 F13 1 F21 प्लस में 2 F22 0 F23 -2 F31 2 F32 5 F33 3। इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो A इन्वर्स आएगा ना, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट A आएगा ना। तो Fij का ट्रांसपोज कीजिए, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्तियाँ, तो ये इसका हो गया क्या, एडजॉइंट A, ठीक है जी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। A इन्वर्स निकाल लें, A डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाली हुई है, एडजॉइंट A अपॉन में A डिटर्मिनेंट, 1 अपॉन में A डिटर्मिनेंट देखिए 10, तो 1 अपॉन में 10, और ये वैल्यू 4 -5 1 2 0 2 2 5 3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लें। अब आपके पास में जो सिस्टम दिया हुआ है थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए XYZ इक्वल में भी यही वैल्यूज़ है ना, XYZ आ रहे हैं, तो मैंने पहले ही लिखा हुआ, बस इसको कॉपी पेस्ट करना है जी। कर दें कॉपी पेस्ट, ये हो गया कॉपी, और ये हो गया यहाँ पर पेस्ट, ठीक है जी। ये है रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय, ये आपको दिया हुआ है। थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, और ये पूरा ही सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 × x x 0 × y 0 1 × z प्लस में z। सेकेंड रो पे आइए 2x 1 y y प्लस में, और ये z 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 × x 0 और 1 × y y 1 × z प्लस में z। इक्वल में देखिए 1/2 को अंदर लेंगे तो y 3z और माइनस का x, 2 का सभी भाग लगेगा ना, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 0 2, ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो x + z 2x + y y + z, और यहाँ से देखिए y + 4 3z + 0 और -x + z, और कंपेयर करेंगे तो संगत अवयव बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी x + z बराबर हो गया y + 4 y + 4। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, x और y को लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस का y + z = 4। उसके बाद में 2x + y = 3z है, तो यहाँ से 3z को लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 2x + y - 3z = 0। उसके बाद में y + z - x इक्वल में -x, ठीक है ना, इक्वल में -x प्लस में z, प्लस में ये माफ कीजिए ये है 2, ठीक है ना, z नहीं है यहाँ पर, ये 2 है, तो प्लस में 2 हो गया। तो x को लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस का x प्लस में y प्लस में z इक्वल में हो गया 2।
और यहाँ पर हमारे पास में 3 इक्वेशन अब बन चुके हैं, इनका हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें तो आसान रहेगा। ये सिस्टम बन गया है। तो देखिए 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। एक्स वाई जेड का देखें तो एक्स वाई जेड इक्वल में 4 0 2, ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब ये जो वैल्यू थी 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, देखिए ज़रा ऊपर आइए, जो आपको दिया हुआ था ए मैट्रिक्स 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, है ना। तो ये वही है, वही कौन, ए। तो ए ये हो गया एक्स बराबर बी, ए इन्वर्स हमने निकाल लिया, तो ए इन्वर्स एक्स बराबर ए इन्वर्स बी हो जाएगा ना, एक्स बराबर ए इन्वर्स बी। तो बड़ा ही आसान है। अब तो ए इन्वर्स हमने निकाला हुआ है, एक्स आपके पास में है एक्स वाई जेड, ए इन्वर्स क्या है, ए इन्वर्स ये रहा 1/10, 1/में तो है 10, और साथ में जो वैल्यू है वो कॉपी पेस्ट कर लूँ क्या मैं, ये रहा जी, इसको मैंने यहाँ पर कर लिया कॉपी, और यहाँ हो जाएगा ये पेस्ट। ठीक है जी, इसको ऊपर ही ले लेता हूँ मैं, हो गया जी। और बी आपके पास में क्या है 402, ठीक है ना, 402। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत है क्या बताइए? नो प्रॉब्लम। दिक्कत हो कमेंट करें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 16 0 4, यहाँ पर -20 0 10, यहाँ पर 4 0 6, वैल्यू क्या आएगी 1/10, 20 अंदर, यहाँ पर -10, यहाँ पर प्लस का 10, 1/10 को अंदर लिया तो यहाँ बचे, यहाँ होगा 2, यहाँ -1 और यहाँ पर 1, 10 का सभी भाग लगेगा तो ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x बराबर 2, y बराबर -1 और z बराबर 1। ये आपके पास में हो गया 14 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर। अब देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा a तथा शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो सिद्ध कीजिए। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर जो साइड दी हुई है इक्विलैटरल ट्रायंगल की वो क्या है a, और वर्टिसेज हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। वर्टिसेज हैं तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देखा हुआ है, और आपको पता है वैसे अगर भुजा दी हो तो एरिया क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, है ना। ये होता है फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो लगा दें दोनों, ये फॉर्मूला एक है ही और यहाँ से आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर भुजा जो है उससे हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है जी। और शीर्ष जो है उससे क्या आएगा, शीर्षों से क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, शीर्षों से हो जाएगा, आपने देखा हुआ 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही था जी। दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड दोनों को इक्वल कर दें। तो 1/2 x1 x2 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल में √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ से ये तो कट जाएगा जी। ठीक है जी, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो 2 और x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल में √3a स्क्वायर। इस 2 को अंदर ले लें तो अंदर जाएगा तो या तो एक रो में जाएगा या एक कॉलम में जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 1 1 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर 2 2 2 चाहिए। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये हो गया 2 2 2। क्यों हुआ ये, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। अगर मैट्रिक्स होती तो सभी से मल्टीप्लाई होता 2। ठीक है ना। और इक्वल में √3 × a स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में
लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सब आ जाएगी जी। y1 y2 y3 और ये 2 2 2 इसका हो गया स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 और ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, इतनी सिद्धम। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर 5.2 कंप्लीट हो जाती है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, गला सूख जाता है, पसीने में नहाता हूँ दोपहर में, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पीछे की वीडियोस देखने हैं ऊपर आई के निशान पे क्लिक कीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, मैथ्स विद पीके सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए मैथ्स विद पीके ग्रुप और चैनल दोनों को। नोट्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ज़बरदस्त वाले जो मिलेंगे टेलीग्राम के ऊपर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।